नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा। तो इस वक्त बीडीसी एसपीओ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते चलूं, आज लगातार 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेके तो चलिए आज 2 महीने हो गए लगातार इनके मांगे जो है वो पुरानी चल रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनसे आज बातचीत करके जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? आज 2 महीने होने पे आ गए हैं, लेकिन आज भी आपकी वही प्रदर्शन, वही पुरानी मांगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है। इसको लोगों का दुख दर्द जो है, जो समस्याएं हैं, ये नहीं सुन रही। इनको नहीं पता चल रहा कि आखिरकार इन लोगों के साथ भी जस्टिस किया जाए। बीडीसी एसपीओज ये पिछले 2 महीने से लगातार अपनी डिमांडें जो हैं डिपार्टमेंट के पास, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी रख रहे हैं कि हमारा जो इशू सैलरी को लेकर और हमारी ड्यूटीज़ को लेकर जो बना हुआ है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। पहले भी 2016 में जब एक आर्डर जो है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, जब इन लोगों की तरफ से रिजाइनमेंट शो की गई थी, तो वहाँ से एक निकाला गया था जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने होम डिपार्टमेंट के लिख कर दिया था कि बीडीसी एसपीओ की सैलरी जो है इसको कहीं भी शेयर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा एक आरटीआई फाइल की गई, जिस आरटीआई में भी पीएचक्यू की तरफ से ये इंफॉर्मेशन दी गई, जिसमें क्लियर किया गया कि इन लोगों की सैलरी जो है शेयर करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो बीडीसी एसपीओ से इनकी जो डिमांड थी, इनके मेंबर जो थे जिन्होंने अपनी सैलरी को लेकर एक डिमांड की थी, सुनील शर्मा एमएलए किश्तवाड़ ने इस मैटर को टेकअप किया था और दिल्ली से एक आर्डर बनाया था या नहीं बनाया था। वो आर्डर के तहत उन बीडीसी मेंबर्स को भी 4000 सैलरी जो है वो दी जाएगी, लेकिन कहां से दी जाएगी उस हेड का अभी तक कोई पता नहीं चला। लड्डू बांटे गए, जय जयकार कराई गई, लेकिन आर्डर को जो है वो इंप्लीमेंट या रिटर्न में आर्डर कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया गया। आज जब दोबारा उन लोगों ने अपनी डिमांड रखी कि हमारी जो 4000 सैलरी है हमें दी जाए, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन आर्डर के तहत बीडीसी एसपीओज की सैलरी ये शेयर नहीं कर सकते, इसलिए किसी हेड में से सैलरी देना पड़नी थी। इन्होंने बीडीसी को तोड़ के बीडीजी बना दिया। बीडीजी में भी ऐसा कोई भी प्रावधान या कोई आर्डर या कोई रिटर्न में कुछ नहीं लिखा गया जिसमें एसपीओ की सैलरी जो है वो शेयर करने का कोई प्रावधान जो है वो रखा गया है। हमने ऑनरेबल कोर्ट में भी फाइल किया। कोर्ट ने इमीडिएटली हमारी जो सुनवाई है उसमें जो बीडीसी बनाई गई है उस स्कीम को स्टे कर दिया और इनकी सैलरी जो है कंटिन्यू रखने के लिए बोला, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कोर्ट के आर्डर को भी नहीं माना जा रहा और इन लोगों को सैलरी भी नहीं दी जा रही। अब हमारी जो एक देश एक विधान एक संविधान जो बनाया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, यूटी जब बनी है तो बाकी यूटीज की तरह हमारे यहाँ भी मिनिमम बेसिस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। लेकिन मैं इस बीडीजी में आपको बताऊंगा कि अभी भी इस बीडीजी में हमारे जो बीडीसी मेंबर हैं उनके लिए 4000 तनख्वाह ही बोली गई है। एक देश एक निशान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना कहाँ गया? आखिरकार ये किस तरह से 4000 रुपया सैलरी जो है वो दे रहे हैं? बाकी यूटीज की तरह हमारे बीडीसी मेंबर्स को भी 311 रुपए पर डे के हिसाब से 9300 रुपया महीने का मिलना चाहिए। उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। इनकी सैलरी, इनकी ड्यूटीज इन्होंने जो दी है, इसकी मैं आपको ये इनकी ड्यूटी स्लिप बताऊंगा, जो प्रॉपर ड्यूटी ये हर एरिया में दे रहे हैं। ये सैलरी स्लिप जो है इनकी है, इसके बेस पे इन लोगों को लोन मिले हैं। इन्होंने लोन लिए हैं, बच्चों को गवर्नमेंट की जगह छोटे छोटे प्राइवेट स्कूलों में डाला है। इस महंगाई के दौर में अपने घर का घर गुजारा कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग हैं उनकी भी रक्षा कर रहे हैं, गांव के रहने वाले हैं। 25 साल से ये ड्यूटी कर रहे हैं। अभी तक इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं रहा कि इसको छोड़ के कहीं और जाए। इसलिए हमारा स्पष्ट हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इनके मैटर को जल्द से जल्द होम डिपार्टमेंट से इनकी क्लियरेंस फैक्ट एंड फिगर जो है वो लेकर कोर्ट में पेश की जाए। 23 तारीख को हमारी हेयरिंग है। अगर वहां पे ये सब कुछ क्लियर किया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग हमारे बीडीसी एसपीओज और मैं हमारे जम्मू के 61,000 जो हमारे डेली बेजर हैं, चाहे वो हमारी महिलाएं हैं आंगनबाड़ी वाली या और भी जो लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के साथ आप भी दिल्ली चलें। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन तक हमारी अपनी ये आवाज़ जो है वहाँ पे पहुँचाते हैं कि 200 दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद भी इस अंधी गूंगी बहरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए हम अपनी जो आवाज़ है दिल्ली में प्रधानमंत्री के पास लेकर आए हैं। वो सिर्फ हमारे
पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, हमारी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हम गरीबों के भी प्रधानमंत्री हैं। और हमें पूरा यकीन है कि हम लोगों को जस्टिस, हमारे 61,000 डेली बेजर को, हमारे तमाम जो बीडीसी एसपीओज हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, मिनिमम बेसिस एक्ट के हिसाब से 9300 रुपये तनख्वाह हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली में हमें देंगे। और तब हम वहां पे चाहे महीना लगे, 2 महीने लगे, 5 महीने लगे, अपना धरना प्रदर्शन जो है वहां से खत्म करके आएंगे। अदरवाइज वहां पे बैठे बैठे मर जाएंगे, लेकिन इन लोगों को, गरीब लोगों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा सभी वीडीसी एसपीओ सभी आए प्रदर्शन करने के लिए। 2 महीने हो गए उन्होंने कहा। अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि हमारी मांगे को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अब देखना ये है 2 महीने हो गए कि आने वाले चंद दिनों में बीडीसी एसपीओ को क्या इंसाफ मिलेगा, क्या इनकी मांगे जो है वो पूरी की जाएगी या नहीं की जाएगी, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।